बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पता चल गया है कि वो कौन था। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे कौन था। आपको वीडियो सुनाता हूँ, चश्मदीद गवाह जो हैं जो आपको बताएंगे कि वो कौन था। सुनवाऊंगा, आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। आप सुनेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान के साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या पैगामात देने पड़ रहे हैं। ये पहली ट्वीट हम पढ़ते हैं नीचे। लो जी, एंटी करप्शन पंजाब का लेटर भी मिल गया। लेटर शाम को मिला और बुलवाया सुबह को गया था। बेगैरती की इंतहा कर दिया हैंडलर्स ने। वैसे सीधा सीधा हैंडलर्स का कहा। आगे देखें, जनरल बाजवा साहब अपने आदमी को मना करें। इंतहाई घटिया हरकतें हो रही हैं। इमरान रियाज खान नाम ले रहे हैं जनरल बाजवा का। अगर मुझे या खानदान में से किसी को भी कुछ हुआ तो जिम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर आईएसआई ब्रिगेडियर राशिद होंगे। बाकी लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जो आप देख सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब याद रखिएगा, मेरी फैमिली रेड लाइन है, मुझे मारना पड़ जाएगा। यानी इमरान रियाज खान बेसिकली कह रहे हैं कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा आपको मेरी फैमिली तक पहुंचने के लिए। और ये इमरान रियाज खान के जो भाई के दोस्त हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और छोड़ने के हवाले से भी उन्होंने ट्वीट किया। अदालत ने शराफत के केस में जमानत दी और फौरी रिहाई का हुक्म दिया, मगर पुलिस की भारी नफरी उसे जेल से फिर गिरफ्तार करके ले गई। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, क्या इस मुल्क में कोई आईन और कानून बाकी है? फिर सवाल। अब आगे ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आपको पता चले कि कितनी खतरनाक सूरत हाल से ये मुल्क गुजर रहा है। यहां पे जीना मुश्किल कर दिया गया है ईमानदार लोगों का। आगे वो लिखते हैं कि आपको लगता है कि मेरे खानदान को हरासा करके आप मुझे मेरा मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर कर देंगे तो आप गलती पर हैं। असल ताकत अल्लाह की है, मुझे मजीद बोलने पर मजबूर ना करें। डीएसपी कोतवाली ने कल अपने अमले को कुछ सामान साफ करने को कहा है कि ये किसी पर डालना है। कुछ जैकेट्स की बात हुई है। खतरनाक तरफ इशारा है। और ये देखें, इमरान रियाज खान ने कुछ हिंट्स दिए हैं अक्कल सिखाने के लिए। हजूर बख्श कलहोर, सुहेल बाबू, फवाद डेरो और सरगोदा में रकबा, दुबई में पड़ा केस और जायदादें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। रेड लाइन क्रॉस मत करें। ये कुछ हिंट्स दी हैं जो इमरान रियाज खान को पता है और जिनको उन्होंने मुखातिब किया है उनको भी पता है कि ये क्या चीजें हैं। तो नाजरीन, ये आपको मैंने सारा बताया कि कितनी तकलीफ दे बात है कि जो बंदा अपने वतन की खातिर डटा हुआ है उसको हरास किया गया, रोज पुलिस भेजी गई, कौन कौन सा हथकंडा नहीं आजमाया गया और अब उसकी फैमिली को हरासा करने की नौबत आ रही है। ये लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने जो 25 मई को किया था ना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, ना औरतों को देखा था ना बच्चों को। ये एक मेंटेलिटी है जो इस टाइम राज कर रही है इस मुल्क पे कि हमने अपनी बात धौंस धमकी धांधली से मनवानी है, जो मर्जी हो जाए। इसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं और मैं इस वीडियो के तवस्सुत से इमरान रियाज खान के साथ इज़हारे यकजहती भी करता हूं और ये पैगाम भी देता हूं हैंडलर्स को कि बाल भी बीका हुआ अगर इमरान रियाज खान का तो सख्त तरीन रद्द अमल आएगा। मेरी तरफ से भी आएगा, पूरी कौम की तरफ से भी आएगा। बैक द हेल ऑफ। आते हैं वो कौन था। नाजरीन, सब कुछ सामने आ गया है, कुछ भी छुपा नहीं रह गया, बिल्कुल नंगे खड़े हैं सारे। ये चेक करें जरा एक ट्वीट, मैं आपको फिर इसकी वीडियो सुनाता हूं। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की हमले से पहले किससे मुलाकात हुई, किसने मैसेजेस किए और कैसे डिलीट किए। अयाज अमीर ने खुद पर होने वाले हमले और तशद्दुद की तफसीलात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बता दी। अयाज अमीर पे हमला किसने करवाया, वो कौन था और वजह क्या थी हमला करवाने की, ये सारा कुछ हम देखते हैं। हमको सारी कहानी और खेल अभी समझ आ जाएगा। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कि पिछले हफ्ते ज्यादा देर नहीं हुआ, पास एक टाइम लेकर मेहमान आए थे जिस सराय में मैं यहाँ
क़याम करता हूँ लाहौर में, वहाँ पे वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने बताया कि वो किस महकमा ज़राअत या महकमा आबपाशी के हैं। खुशगवार हमारी गुफ्तगू हुई और आखिर में उन्होंने कहा कि एक आपसे बात कहनी है, और वर्ड्स ये थे, ये मैं मेरी तरफ से नहीं है, कि जी आपसे कहना है कि हाथ हौला रखा करें। तो मैंने कहा किस पे हाथ हौला रखना है? तो वो ऊपर ऊपर ऐसे इशारे करने लगे। मुझे आपके प्रोग्राम की हिसासियत का भी एहसास है, आपके है, तो मैं ज़्यादा वो बोलना नहीं चाहता, ठीक, लेकिन आप समझ जाइए, मेरे ख्याल समझ गए होंगे जी। ये उस सेमिनार से पहले की बात है। और जब सेमिनार की तकरीर मेरी ख़त्म हुई, मैं अभी मैरिज में था, वहाँ से बाहर नहीं निकला था, तो मुझे मैसेज उसी साहब का आता है कि सर आपने फिर मेरी बात नहीं मानी। लेकिन एक और चीज़ भी हुई, 1 घंटे बाद उन्हीं साहब ने एक और मैसेज दिया जिसमें कहा नहीं सर मैंने आपकी पूरी तकरीर वो पढ़ी है अब, और वो बैलेंस्ड और ये थी। लेकिन वो पहले वाला धमकी जो है वो धमकी नुमा था। मेरे फ़ोन्स जो है वो ले लिया गया था इस वाक़े में। हमें जब परसों फ़ोन्स वापस मिले तो वो सारे नंबर्स पुराने हमने वहाँ पे करे, तो पूरे फ़ोन में एक नंबर गायब था उन साहब का, और वो मैसेजेस व्हाट्सएप से वो सिर्फ 2 या 3 मैसेजेस वो गायब थे। बस ये सिर्फ मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। ये तो आपने पूरी कौम के गोश गुजार कर दिया। मैं इसको समअप कर देता हूँ शॉर्ट में कि वो कौन था पता चल गया। एक साहब जो इदारे से अपना तारुफ करवाते हैं कि जी मैं फलां इदारे से आया हूँ, वो अयाज अमीर साहब से मिलते हैं इस सेमिनार होने से पहले, और उन्हें कहते हैं जी कि आपने हाथ होला रखना है। फिर ये सेमिनार होता है, अयाज अमीर साहब की वो फेमस तकरीर होती है जिसमें वो सबको लताड़ते हैं, एक्सटेंशन पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स पे बात करते हैं। ज़रा किसी को बुरी लगी तो फौरन ही उनका मैसेज आता है साहब का कि फिर आपने नहीं मानी मेरी बात, धमकी अमेज लहजे में। फिर उसके बाद मैसेज आता है कि जी वो मैंने दोबारा देखी है तो कोई नहीं, आपने बैलेंस बात की थी। लेकिन फिर अगले दिन ही इन पर हमला होता है और इनसे फ़ोन लेके फरार हो जाते हैं लोग, हमलावर। अयाज अमीर साहब के फ़ोन से वो अपना नंबर डिलीट करते हैं, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करते हैं और फ़ोन इनको वापस मिल जाता है। कहानी सब खुल गई है, सब नंगे हुए खड़े हैं। अच्छा, मैं 1971 के हवाले से वो एक तारिक मतीन साहब ने एक वीडियो की है, तो उसमें फैसल शेर जान साहब ने किसी बुक का हवाला दिया, तो मैंने भी वो 20 ऑड पेजेस हैं जो वो पढ़े, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि यार उस जमाने के भी जो ये जर्नैल थे ये भी थोड़ी बहुत सोच रखते थे कि यार अवाम क्या सोच रही है, अवाम इस तरह राजी नहीं होगी, चलो जमहूरियत ही ठीक है, जमहूरियत होनी चाहिए, वटेवर, ऐसी बातें करना शुरू हो गए थे 71 के डिबाकल के बाद। यार ये कैसे किस्म के लोग अब हम पे मुसल्लत हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई ऐसी ढीठ किस्म की इनकी कोई सूरत हाल बनी हुई है कि अवाम जो मर्जी सोचें, अवाम गालियां दें, अवाम तंग पड़े हों, बिजली ना हो, पानी ना हो, महंगाई अपनी आसमान से बातें कर रही हो, अवाम इनको गद्दार कहे, चोर कहे, डाकू कहे, इनके लाए हुए हुक्मरानों को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कान आंख सब कुछ बंद किया हुआ है, गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं, इन पर जैसे मोहरें लग गई हैं कि कोई इस किस्म के लोग अभी हम पे मुसल्लत हो गए हैं। वरना पहले वाले ख्याल रखा करते थे, अभी देख लें इस तरह की हरकतें करवाने का क्या फ़ायदा है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, सब कुछ खुल गया है कि मैं इमरान रियाज खान के साथ एक तो पूरी इज़हार यकजहती करता हूँ, पैगाम देता हूँ हैंडलर्स को, बैक द हेल ऑफ। कुछ भी अगर हुआ ऐसा वैसा, सख्त तरीन रिएक्शन आएगा, पूरी कौम का रिएक्शन आएगा, आप आवाज़ें नहीं बंद कर सकते। और मैं तरीके इंसाफ को यहाँ पे एक मशवरा देना चाहता हूँ, यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा। आपकी अगर हुकूमत दोबारा आती है ना, ये जो जिस पे बगावत के मुकदमे बन रहे हैं, ये 505 है तो फलां फलां जो लगाते हैं, दफात लगाते हैं, ये सारी आप ख़त्म कर दें। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, इसको एब्सोल्यूट कर दें पाकिस्तान में। अब लोग कहेंगे ये एब्सोल्यूट तो होता नहीं, इतना तो अमेरिका में भी नहीं है, यूके में भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लें, अमेरिका में कोई न्यूट्रल्स नहीं है जो हुकूमतें गिराते बनाते रहती हैं इस तरह से, जैसे यानी हर कोई अपनी मुद्दत पूरी करता है। अगर वहाँ एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है भी तो किसी डिसेंसी लेवल पे है, वो अपने वतन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये नहीं कि अपनी एक्सटेंशन, अपना सब कुछ बस उसी के बारे में सोचा जा रहा है
और किसी को मजबूत नहीं होने देना, जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देना, ऐसे नहीं वो करते, ठीक है। तो वहां ऐसे कोई न्यूट्रल्स नहीं है जो मुल्क के खिलाफ ही साजिश करना शुरू कर दें। जब आप ऐसे कवानीन को रखते हैं ना, तो इनकी ये जो गलत हरकतें होती हैं इसके खिलाफ लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इन कवानीन को, इन ड्रैकोनियन कवानीन को ड्रैकोनियन तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों के खिलाफ FIR करवाते हैं। अब अगर ये मौजूद ही ना हो दफात कानून में, और कानून इसके बारे में खामोश हो, इसको जुर्म ना करार दिया जाए बल्कि लिखा जाए कवानीन में कि जिस तरह आइन कहता है बोलने की आज़ादी है, इजहार की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, कवानीन के अंदर रहते हुए, ठीक है जी। तो आप जो कवानीन बनाए ना उसके अंदर वहां लिख दें जी कि ये एब्सोल्यूट आज़ादी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बंदा बोल सके, क्योंकि इक़्तिदार का असल जो है वो अवाम के पास है, असल ताकत अवाम है, तो हम उन्हें क्यों चुप करवाएं, ठीक है जी। ऐसा करेंगे तो ये जो ताकतवर लोग हैं ना, इनको नथ डालने का एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लोग बोलेंगे तो ये बैक ऑफ करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना ये इन गलत कवानीन को इस्तेमाल करेंगे। ये जो पीका ऑर्डिनेंस था, जो पीका लॉ वटेवर, जो 2017 में तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च किया गया था या 2016 में, इसको सिरे से खत्म करें, बिल्कुल अबॉलिश कर दें इसको, हर किस्म के लॉज खत्म कर दें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। हाँ, स्पेशल कवानीन अगर आपने बनाने ऑनलाइन हरासमेंट के, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, बच्चों को, वो एक सेपरेट इशू है, उसको मिक्स ना करें इसके साथ, वो एक सेपरेट इशू है। मैं सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, इसको एब्सोल्यूट कर दें पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होती। आप देखेंगे कि इसका फायदा होगा। और फिर अगर आप कहेंगे ना कि एंटी स्टेट लोग भी बोलते हैं, जिस तरह नथ डाली हुई है ना इनको, अभी जो प्रो स्टेट लोग हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, इन्होंने सारे पेड मीडिया सेल्स को ना उनकी नाक से लकीरें निकलवा रहे हैं, वो पैसे भी ले रहे हैं और उनसे काम नहीं चल रहा। यू हैव टू बिलीव कि जो पेट्रियट्स हैं ना वही जीतेंगे वो जंग भी। अगर आप एब्सोल्यूट भी करेंगे ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो पेट्रियट्स ही ये जंग जीतेंगे। वो लोग जो ट्रबल कॉजर्स हैं वो नहीं जीतेंगे, ये याद रखिएगा। आप ये करें तभी जमहूरियत मजबूत होगी। मेरा ये मशवरा है तहरीक इंसाफ के लिए कि आपने हुकूमत में आके पहले दिन जब काबीना आपकी बैठेगी ना, यह कवानीन अप्रूव करें या सदर से ऑर्डिनेंस करवा के सीधा असेंबली में ले जाएं और इसको पास करें फौरन। तो ये आपने सोचना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।